भरतपुर में राज्य स्तरीय आरोग्य मेळारो आज हुयो आगाज। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बारा में दी जा रही है जानकारी। और पहाड़ी इलाका में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में पड़ो ठंडो असर। फतेहपुर शेखावाटी में कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। गुजरात में विधानसभा चुनाव ने लेर प्रचार जोरा माते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोडासा, देहगाम और बावला में चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहो कि गुजरात बिजली रा मामला में आत्मनिर्भर बन चुक्यो है। हर खेतर में विकास रा नुआ आयाम स्थापित कर्या गया है। वणा कहो कि शहरानी तरह गांवारो भी विकास कर्यो जा रह्यो है। कांग्रेसना जमाना में 20 वर्ष पहला पाणीनु राशनिंग हतुं। पाणीनु भाईओ 20 साल पहला आखा पंथक में गुजरात में सरकारी कार्य माटे तालुका कार्यालय सुधी नानु काम होय तो पण थाय नहीं। छे गांधीनगर सुधी वाट जोवी पड़े एवी दशा हती। 20 वर्ष पहला तालुका स्तरे स्कूल मळे तो आपणुं नसीब, नहीं तो जिला मथकनी निशाळ सुधी बाळकोने भणाववा मोकलवा पड़ता था। कांग्रेस सरकारोनो भयावह दौर, कठिन समय, एक कठिन समय एमांथी गुजरातना गामडाने बहार काढवू, गुजरातने समृद्धि तरफ लई जवू, गुजरातना स्वाभिमान ने चेतनवंतु करवू, एनी तरफ आपणे ध्यान केंद्रित कर्युं। अने एनुं परिणाम ए आव्युं कि आजे गुजरातना गामडाओमां वीजળી जेम शहेरने मळे ने एम गामडाने वीजળી मळती। शहर में बाथरूम में नल में पानी आवे, गामड़ा में नल में पानी घर में आवा मळ्या। शहरना लोगों गैसना चूल्हे रसोई बनावे, गामड़ा में गैसना चूल्हे रसोई बनावता कर दीधा। भाईओ 20 वर्ष पहला 2.25 लाख घर, हूँ अहींनी बात करूं छू, 2.25 लाख घर वीजળી कनेक्शन हतुं। भाईओ बहनों, एने अमारे आवीने लगभग 5 लाख करता वधारे घरों में पहुंचाड़ी। 20 वर्ष पहला 20 सबस्टेशन अहींया हता। अमे आया पछी ए 20 सबस्टेशन 90 जेटला वधार्या, जेथी करीने वीजळीनी स्टेबिलिटी आवे। कहेવાનો मतलब ए छे के गामडाने जीवनमां स्थिरता मळे। शहेरोमां जे लाभ मळे छे गामडाने मळे। शहेरमां जવાનો मोह એટલા માટે તો કોઈ સુવિધા નહોતી। જો ગામડામાં સુવિધા આપીએ તો કોઈ ગામડાનું સુખી જીવન છોડીને શહેરના ગલિયારામાં જીવવા પસંદ ન કરે। આ ગામડા સમૃદ્ધ કરવાની દિશામાં આપણે કામ કર્યું। चित्तौड़गढ़ जिल्लारी भदेसर तहसील रा गांव दौलतपुरा माए लोक देवता अमराजी भगतरो पेनोर में बनेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेनोरमा ने बनावा खातर 4 करोड़ रुपया की वित्तीय मंजूरी दीनी है। इनरा सामाजिक कामा ने न्यारा न्यारा जरिया से दर्शायो जावेलो। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कहो कि महिलाओं के खिलाफ होने वाला हिंसा मामला सामाजिक जागरूकता से रोक्या जा सके है। वणा कहो कि इन खातर टाबरिया ने शिक्षित करनू वहेलो और समाज में होने वाली भांत मात्री हिंसा के खिलाफ वणा ने जागरूक करनू पड़ेलो। मंत्री ममता भूपेश कहो कि कन्या भ्रूण हत्या मामला में घटोतरी दर्ज करी गई है। हम बात करते हैं तो घरेलू हिंसा के आंकड़ों में पहले की प्रतिशत 5 साल के पहले के प्रतिशत में बहुत कमी आई है। शिक्षा का स्तर बच्चियों का सुधरा है। बच्चियों की जॉब का जो कोविड के बावजूद जॉब नहीं मिल रहे थे उनका स्तर अब थोड़ा सुधरने लगा है। हमारे विभाग में वर्क फ्रॉम होम की जागृति स्कीम चली है। हम आयम शक्ति योजना से ड्रॉप आउट बच्चियों को जोड़ रहे हैं और जिस तरह से निर्भया के माध्यम से सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई, इन सब
कलेक्टिव इफर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम राजस्थान में हिंसा के प्रति जागरूकता करने में सक्षम हो पा रहे हैं। मुझे आम व्यक्तियों की, आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगी, राजस्थान के आम जन से अपील करना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा, महिला हिंसा एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आज भी हमारे सामने है। तो हम सब लोग मिलके कहीं ना कहीं राजस्थान को इस अभिशाप से मुक्त कराने का प्रयास करें, जिसमें हमारा विभाग तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन मैं आम जन से भी अपील करना चाहूंगी कि एक ऐसे वातावरण को दूर करना, एक सामाजिक मुद्दा जो समाज के बीच में एक बात आई हुई है, हम सब लोग मिलके बच्चियों को सुरक्षित कैसे रख पाए, महिलाओं के आगे बढ़ाने का कैसे प्रयास कर पाए, इसमें हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ में लगेंगे तो निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर ये सब अभिशाप समाप्त हो पाएंगे। इन मुकामाते महिला बाल विकास मंत्री बेटा बेटी एक समान, माहवारी कैलेंडर, कॉफी टेबल बुकलेट, बिटिया के सपने, आईने सोच बदलते हैं समेत बात पते की चुप्पी तोड़ो विषय माते पोस्टर विमोचन और लघु फिल्म रो विमोचन भी कर्यो। आजादीरा अमृत महोत्सव और स्वामी विवेकानंद स्मारक 50 बरस पूरा होबारा मौका माते भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय का निशुल्क काढ़ी जारी विवेकानंद संदेश यात्रा आज धौलपुरा बाड़ी पूगी। अठे ठोर ठोर माते फूलारी बरसात कर यात्रा रो स्वागत कर्यो गयो। आ यात्रा राज्यरा न्यारा न्यारा जिला सुहोर जोधपुर मायजार पूरी वेली। जब तक प्रमाण इनको नहीं मिले। अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने पर यह यात्रा 19 नवंबर को खेतड़ी से माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 7 जनवरी को जोधपुर में इसका समापन होगा। 50 दिन की यह यात्रा 33 जिलों में घूमते हुए और जोधपुर में इसका समापन होगा। गत 19 नवंबर से प्रारंभ हुई पूरे राजस्थान के 33 जिलों को टच करती हुई यह यात्रा 7 जनवरी को 2023 को जोधपुर में समाप्त होगी। 50 दिन की यह यात्रा है। चूंकि विवेकानंद के कन्याकुमारी को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह यात्रा प्रारंभ हुई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से यात्रा प्रारंभ हुई है। आज प्रातः बाड़ी में इसका आगमन हुआ। हम बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, सभी युवाओं में जोश है और चूंकि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वामी विवेकानंद के जो संदेश हैं उनको पहुंचाना है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। भरतपुर में राज्य स्तरीय आरोग्य मेळारो आज शू आगाज हुयो। 4 दिना ताई चालवावाळा इन मेळारो उद्घाटन आयुष महकमारा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कर्या। इन मुकामाथे डॉक्टर गर्ग कहो कि कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम में आयुर्वेद रो महत्वजोग योगदान रियो है। आयुर्वेद विश्व री प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियां माए सु एक है। इन चिकित्सा पद्धति माए रोगी माथे दवाओं रो कोई दुष्प्रभाव नहीं होवे है। इस राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन यहाँ किया गया है। इस मौके पर हमारे विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति, मेयर साहब, जिला कलेक्टर, शासन सचिव, हमारे जनप्रतिनिधिगण और पूरे गणमान्य लोग इस भरतपुर क्षेत्र से आज उनकी उपस्थिति में इसकी आगाज किया गया है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संकल्प है कि निरोगी राजस्थान हमें बनाना है, उस निरोगी राजस्थान में एलोपैथी के साथ साथ आयुष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आयुष का जो रोल है उसको रेखांकित करने के लिए यहाँ हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, स्टॉल्स लगाई गई हैं जहाँ दवाइयों का फ्री वितरण किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा, ओपीडी यहाँ खोली जा रही है, आईपीडी यहाँ है, लोगों को इलाज भी यहाँ किया जाएगा, पंचकर्म का भी सेंटर यहाँ खोला गया है। 5 जो विधाएं हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा और योग और नेचुरोपैथी, उसको लेकर के काम होगा। और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ आयुष पर पहले भी और अब सबसे अधिक काम किया गया है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी निरोगी राजस्थान की एक संकल्पना है, उसी के अंतर्गत ये मेला राज्य स्तरीय भरतपुर में आयोजित हो रहा है, जो कि आपके 24 से लेकर 27 तक चलेगा। इसके अंदर जो हमारे औषध उत्पाद है उनका प्रदर्शन भी है। हमारे सेंट्रल और जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है जो आयुष के सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग में कर रहे हो, चाहे वो रिसर्च में कर रहे हो, वो सारे के सारे अपनी आज तक की स्थितियाँ
आज तक के जितने भी अनुसंधान उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका यहाँ हमारे जो आयुर्वेद के लोगों को तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में आम जनता को भी उसका लाभ मिल रहा है। રાજસ્થાનમાં શિક્ષારા बढ़ता कदम RKSMB के कार्यक्रम के तहत एक खास मोबाइल ऐप बनाया गया है। सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर विनोद जैन बताया कि वो ऐप उच्च प्राथमिक स्तर ताईं सगड़ी कक्षा वाला अध्यापकों खातर उपयोगी है। इरा जरिया शू अध्यापन रो काम सरलता शू करवायो जा रही है। इसमें लॉगिन करने के लिए स्टाफ आईडी काम में लेना है। जैसे मैं एक स्टाफ आईडी डालता हूँ अभी। इसके जो अगले चरण हैं उस चरण में OMR पद्धति से जो असेसमेंट लिया गया बच्चों का, वो हमारे जो अध्यापक है विषय कक्षा विषय अध्यापक, उन्होंने फ़ोटो अपलोड की और वो अपलोड करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से ही उसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। ये इस प्रकार से जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ, इससे एक तरफ शिक्षा जगत के जो हमारे अध्यापक बंधु हैं उनका समय में काफ़ी बचत हुई। जहाँ तक बालकों की बात है तो एक बार चूँकि ये डेटा राज्य स्तर पे प्राप्त हो गया, इस डेटा का जो आउटकम है वो टीचर अध्यापक जो है वो अपने ऐप में देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये ऐप उनको कक्षा में जाते समय ही ये उनको बताता है कि अगर आपके कक्षा में ये 30 बच्चे हैं तो इनमें से कौन बच्चा इसको अच्छे से समझ पाया है, कौन कम समझ पाया है, कौन सा बच्चा किस विषय में या किस स्तर पे कमज़ोर है। तो वो सारा उनको अब इस ऐप के माध्यम से AI तकनीकी का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। फेज 1 में जो असेसमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट बना है, तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे कमज़ोर हैं उनका ऐप में नाम दिखाया जाएगा। उन बच्चों को कब क्या पढ़ाना है ये सब कुछ टीचर को सजेस्ट किया जाएगा इसमें, और उनको कॉम्पिटेंसी वाइज टॉपिक दिए गए हैं कि ये कब पढ़ाना है, ये कब पढ़ाना है। तो वीकली पूरा शेड्यूल कर दिया है मतलब उनके। गोवा में रखा जा रही है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में देश दुनिया री 280 फिल्म री स्क्रीनिंग चल रही है। इन बार फिल्मोत्सव में राजस्थानी भाषा री धींगा गवर फिल्म री स्क्रीनिंग होबा शू प्रदेश रा फिल्म निर्माताओं में भी घना उत्साह रो माहौल है। सोमेंद्र हर्ष कानीसू बनाएगी इन फिल्म ने दर्शकों की चोखी प्रतिक्रिया मिल रही है। प्राउड फील कर रहा हूँ, गर्व की आज राजस्थानी भाषा की जो एक फिल्म फर्स्ट डेब्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने जो बनाई है वो आज विविंग रूम में पिछले 4 दिन से स्क्रीन हो रही है। और ये एक राजस्थानी कैटेगरी में है जिसमें धींगा गवर राजस्थान के तीज फेस्टिवल जो कि मारवाड़ जोधपुर में होता है उस पे ये डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई है। और ये फिल्म अभी रिसेंटली बांग्लादेश ढाका में भी ऑफिशियल सेलेक्ट हुई है ये फिल्म, और भी ये दूसरे देशों के साथ दूसरी भाषाओं के साथ कॉम्पीट कर रही है, स्क्रीन कर रही है। तो ये 20 से 24 तारीख को NFDC फिल्म बाजार का जो ये फिल्म बाजार है जिसमें देश विदेश के लोग और सबसे बड़ी मेन कैटेगरी है स्टूडेंट यहाँ अपने फिल्म को देखते हैं, दूसरे फिल्म मेकर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, नॉलेज सीरीज टॉक्स को अटेंड करते हैं। तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है, ये बहुत ही अच्छा है कि देश विदेश की भाषाएं यहाँ पे है। तो 20 से 24 तारीख को जो फिल्म बाजार के अंदर मार्केट के अंदर जो ये हो रहा है वो इस तरह के फिल्मों का प्रदर्शन है। फिर 20 से 28 तारीख को जो IFFI के अंदर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वर्कशॉप है, वहाँ पे भी हर भाषा की प्रीमियर हो रही है, ग्रांड प्रीमियर हो रहा है, टॉक्स हो रहे हैं, प्रदर्शनी हो रही है। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर हम यहाँ पे पैनोरमा की जितनी फिल्म है, फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म, उसको जूरी सेलेक्ट करती है। और यही फिल्में राजस्थान में फरवरी को 1 से 5 फरवरी को जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जयपुर में आइनॉक्स में आयोजित होगा, ये फिल्में वहाँ भी प्रदर्शित की जाएगी। तो जयपुर थरपना दिवस जलसारा सिलसिला में दूरदर्शन केंद्र जयपुर कानीसू प्रस्तुत कार्यक्रम री कड़ी में इन बार पेश है सवाई जयसिंह कानीसू बनायोडी और यूनेस्को री विश्व धरोहर माए भेड़ी जंतर मंतर माथे मां की रिपोर्ट। जयपुर का प्रसिद्ध जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा 1728 से 1734 के बीच निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस वेधशाला में
18 प्रमुख यंत्र हैं जो सटीक गणना देते हैं। ये यंत्र समय मापने, ग्रहण की जानकारी देने के साथ सौर मंडल के ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। जंतर मंतर राजस्थान का प्रथम स्मारक है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। जयपुर की इस वेधशाला में 12 राशियों के अनुरूप 12 यंत्र हैं जो राशि की गणना करते हैं। यहाँ पर समय मापने के लिए लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र भी हैं जिसमें स्थानीय समय का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ स्थापित यंत्रों में जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र आदि के द्वारा राशि, समय आदि चीजों का ज्ञान होता है। यंत्र आज भी सटीक और अच्छी गणना देते हैं। इसमें इनके कई नाम हैं, जैसे लघु सम्राट यंत्र। इस लघु सम्राट यंत्र, बृहद सम्राट यंत्र जिसे बड़ी धूप घड़ी, लघु सम्राट यंत्र जिसे छोटी धूप घड़ी कहते हैं। बृहद सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र से हम स्थानीय समय का मालूम करते हैं। लघु सम्राट यंत्र में हम 20 सेकंड तक के सूक्ष्म समय को देख सकते हैं। और ये जो जंतर मंतर सर अंडर ऑफ द यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 31 अगस्त 2010, और ये राजस्थान का पहला स्मारक है जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। और यहाँ अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, विदेश से भी बढ़ रहे हैं और आपका डोमेस्टिक भी आ रहा है। कोविड की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारी गाड़ी पटरी पे आ रही है। जयपुर स्थित जंतर मंतर में यहाँ आने वाले पर्यटकों को इन यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु एक व्याख्या केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसमें फिल्म के माध्यम से पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। जयपुर स्थित जंतर मंतर वेधशाला जयपुर का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसके बारे में जानकारी लेकर अचंभित होते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो सूरज से चलने वाली घड़ी है, स्मॉल वॉच और बिग वॉच, तो उससे सूरज से कैलकुलेशन होकर टाइम देख सकते हैं हम, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है। यहाँ का जयपुर के हिसाब से भी देख सकते हैं टाइम, और जो इंडिया का लोकल टाइम है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे राशियाँ देख सकते हैं हम कि इस समय किस राशि में सूरज चल रहा है, या इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी राशि कौन सी होगी वगैरह वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पोल स्टार देखने के लिए भी एक पोल स्टार पट्टिका टाइप की कुछ बनी हुई है, वो भी देख सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं अमेजिंग है, क्योंकि उस टाइम में बनाई गई थी राजा महाराजाओं के द्वारा, और आज कंप्यूटर के ज़माने में वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे तो आश्चर्यचकित होता है कि उस टाइम पे ऐसे ऐसे लोग विद्वान पड़े थे कि जो आज यहाँ पे मौजूद है, उस सब के दिमाग चकरा देने वाले हैं कि किस टाइप से इन लोगों ने ये घड़ियाँ बनाई हैं। कि आश्चर्यचकित होता है कि भाई किस हिसाब से सूरज की रोशनी के देख के इन लोगों ने टाइमिंग निकालते थे कि क्या टाइम हो रहा है। अभी हालांकि गाइड ने मुझे बताया, मगर एक्चुअल वही टाइम वही सब चीज़, हालांकि अपना जो टाइमिंग घड़ी और मोबाइल में जो चल रहा है वो इलाहाबाद के अकॉर्डिंग चलता है, मगर यहाँ जयपुर में 12 मिनट का फ़र्क पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वही इक्वल टाइम जो घड़ी मोबाइल में और घड़ियों में था वही टाइम यहाँ पे पाया हम लोग। जंतर मंतर राशियों का प्रभाव, राशियों पे पड़ने वाले सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, छाया, उत्पात, ग्रहण, इन सब में सिद्ध सहायक हुआ है। ये जयसिंह जी के द्वारा स्थापित जयपुर की जनता व विश्व की जनता के लिए एक अमूल धरोहर है। इसलिए जंतर मंतर को खगोल, गणित में एवं ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। जयपुर का जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस वेधशाला में वायु परीक्षण कर बारिश आदि की गणना भी की जाती है। वहीं पर्यटकों को भी ये काफी आकर्षित करता है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दिव्यांगजना खातर उल्लेखजोग काम करवावाळा पालीरा डॉक्टर वैभव भंडारी ने नवी दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर्यो जावेलो। डॉक्टर भंडारी लारला 11 साल में दिव्यांगाना अधिकारा खातर कई उल्लेखजोग काम कर्या है। सरकारी दफ्तर में रेम्प बनवाबा सुलेर दुर्लभ बीमारियां खातर पॉलिसी में बदलाव ने लेर भी घनी अहम भूमिका निभाई है। वनारा अबार ताई 8 शोध पत्र प्रकाशित हो चुका है। बटे ही दिव्यांग टामरा ने हुनरमंद बनाबा खातर वना काम कर रहा है। सर 2014 से मतलब दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत हूँ, और इसमें मतलब सरकारी कॉलेजों में अनिवार्य रूप से व्हीलचेयर की उपलब्धता, काफ़ी सरकारी विभागों में जो है रैंप बनाने के लिए प्रयास किए। इसके अलावा क्या कहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग जो है राज्य में
सभी प्राइवेट एवं सरकारी बसों में जो है व्हील चेयर की उपलब्धता हो, इसके लिए भी संशोधन करवाने में प्रयास किया। इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं जिनमें विकलांग शब्द जो है वो उपयोग में आता है, उसको भी हटाने के लिए आदेश करवाए। इसके साथ साथ जो है विभिन्न शहरों में और मतलब दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के लिए शिविर करवाकर उनको लाभान्वित करवाने का प्रयास किया। और इसके अलावा अभी दुर्लभ बीमारियों पे भी हम काफ़ी चीज़ों में प्रयास कर रहे हैं, जैसे जेनेटिक टेस्टिंग से कैंप भी करवा रहे हैं। इसके अलावा जागरूकता भी कैंप करा रहे हैं ताकि जो दुर्लभ बीमारियां है उस पर उनके मरीजों को जो है सहायता प्रदान की जा सके। तत्कालीन सीडीएस विपिन रावत साथे हेलिकॉप्टर हादसा में शहीद हुआ झुंझुनूरा कुलदीप रावरा परिजनारो जिला प्रशासन का मान कर्यो गयो। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ीवणा शॉल उडार और मोमेंटो देर जिला स्तर माते वणारो मान कर्यो। इन मौका माथे कई अहलकार मौजूद रहा। इस बार जो है 15 अगस्त को जो है शहीद कुलदीप सिंह की वीरांगना को उनकी धर्मपत्नी को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो कोयम्बटूर होने की वजह से किसी कारण से आ नहीं पाई थी, तो उनका ये सम्मान जो है अभी शेष था। तो आज कुलदीप के पिताजी रणधीर सिंह जी जो है आए थे और उनका जो है वो उनको शाल उड़ा करके और प्रशस्ति पत्र दे करके और जो है वीरांगना का जो सम्मान होना चाहिए वो आज उनके जो है फादर इन लोग को जो है किया गया है। प्रशासन की तरफ से मुझे आज यहाँ पर बुलाया गया, उन्होंने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। तथा आगे उनसे जो कुलदीप अपना स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप शहीद हुए थे, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मूर्तियाँ बनाने के लिए उनसे भी थोड़ी चर्चा किया। तो आगे जैसा प्रोग्राम बनेगा उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बूंदी में पुलिस अंतर्राज्यीय लूट गैंगरो पर्दोफाश करता तक 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस अधीक्षक जय यादव बतायो कि गैंगरा दूजा आरोपियों की तलाश करी जा रही है। आरोपी कई राज्यों में लूट और चोरी करबो मंजूर कर्यो है। ये कापरेन लाखेरी में काफ़ी लूट और चोरियों की वारदात हुई थी, जिसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, सीओ पाटन अंकित जैन के सुपरविजन में, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये गैंग जो है अंतर्राज्यीय गैंग जो है धार से पकड़ के लाए हैं एमपी से, जिसके अंदर हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जो लीडर है भीषण, जो कि और केसेस में भी वांटेड था, 1.5 साल से फरार चल रहा था, 10,000 रुपये का एमपी में इनामी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों ने पूरे देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात हर जगह ऐसी वारदातें करी हुई और ये वहाँ के हार्डकोर अपराधी हैं, जिनसे हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी ही जो माल जो चोरी हुआ है, लूटा गया है, उसको रिकवर करने का प्रयास करें। और अब मौसम से जुड़ी खबर। उत्तरादी रातों भालरा प्रभाव रे चालता प्रदेश में ठंडरो असर बढ़वा लाग्यो है। नवंबर आ कुछ दिन बाकी रहता कमो कम तापमान में घटोतरी रे साथे सुमारे री टेम धुंध देखी जा रही है। मौसम महकमा रे सारू आने वाला दिना में सर्दी रा तेवर और तीखा होबारा आसार है। महकमो आवाड़ा 1 सप्ताह में दिन रात तापमान में 203 डिग्री सेल्सियस ताईं घटोतरी रो अंदाजो लगायो है। इन बीच आज सीकर जिलारा फतेहपुर शेखावाटी में कमो कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। इन अलावा चित्तौड़गढ़ में 5.9, करौली और हनुमानगढ़ सांगरिया में 6.5 और राजधानी जयपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस कमो कम तापमान दर्ज कर्यो गयो। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार जोरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोडासा, देहगाम और बावला में चुनावी सभाओं ने करे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस माटे जयपुर में राख्यो गयो राज्य स्तरीय कार्यक्रम। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कह્યું सामाजिक जागरूकता से ही रोकी जा सके है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। आजादी रा अमृत महोत्सव और स्वामी विवेकानंद स्मारक रा 50 साल पूरा होबारा मौका माटे संस्कृति मंत्रालय का सुकाड़ी जा रही है विवेकानंद संदेश यात्रा। आज भोजपुर पूगवा माटे हुई स्वागत। भरतपुर में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आज हुई आगाज। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बारे में दी जा रही है जानकारी।
और पहाड़ी इलाका में हो रही बर्फबारी से प्रदेश में बड़ो ठंडो असर फतेहपुर शेखावाटी में कम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। एंड साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर ठे पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।